नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम आपके सामने जो ज्ञानेश्वरी है, जो ईश्वर का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, आप उसके बारे में बात करेंगे। और ये 6वां अध्याय है जो कुंडलिनी जागरण का पूरा वर्णन इसमें किया गया है और जिसको लोग इसको निषेध मानते हैं। और ये अध्याय सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो जिसकी समझ में ये आ गया वो एक महायोगी बन सकता है और बहुत जल्दी बन सकता है। बच्चा भी बन सकता है, स्त्री भी बन सकती है, पुरुष भी बन सकता है, क्योंकि अब सतयुग चल रहा है और सतयुग में माँ का अवतार है। श्री माता जी निर्मला देवी का अवतार है, स्त्री के रूप में आया है। ये आदिशक्ति बार बार इस संसार में आई है। कभी माँ पार्वती, कभी फातिमा, कभी माँ नानकी, मदर मेरी, दुर्गा, वैष्णो देवी, सती, तरह तरह के रूप लेकर के आई है। तो इन्होंने आत्म साक्षात्कार कुंडलिनी का जो जागरण है उसको आसान किया है। तो आज हमारा ये 6वां अध्याय है और इसमें कृष्ण भगवान की वार्तालाप चल रही है। अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि भी आत्म संयम और योग क्या है, इस पर बात हो रही है। यदा ही ने इंद्रियार्थेषु ने कर्म स्वप्न से जिते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ स्थिते दोच्यते। देखो, जिस आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके इंद्रियों के घर में विषयों का आना जाना बंद हो जाता है। आत्मज्ञान का मतलब होने के बाद में, आत्म साक्षात्कार होने के बाद में आपकी जो इंद्री है, इंद्री क्या है? 10 इंद्री, आँख है, कान है, नाक है, धर्म है, मोक्ष है और काम है, वासनाएं। ये सब जो है इनका आना जाना बंद हो जाता है। मतलब इनके बारे में सोच विचार ही आपके बंद हो जाते हैं और एक आत्मा का आनंद शुरू हो जाता है। सुख दुखों से झगड़ा करने के प्रति उसके मन में चाव नहीं रहता। झगड़ा करना, सताना, किसी को तंग करना, ये चीज़ खत्म हो जाती है। उसी प्रकार साक्षात विषय सामने आ जाने पर भी उसे उसका ध्यान नहीं आता है। इस प्रकार देह के इतने व्यापार चलते रहने पर भी जो निद्रा अवस्था के समान उदासीन रहता है उसे ही योग साध हुआ है, ऐसा समझो। मतलब योग आत्मा का, आत्म संयम, आत्मा का योग। आत्मा का योग उन्हीं को बात कर रहे हैं कि जो लोग इस देह में रहते हुए और इस देह के जितने आवागमन चाल चलन हैं, जिसको हम व्यापार बोलते हैं, घर में जाना आना, कहीं मिलना, मतलब दुनिया भर के जितने भी कार्य हैं ये एक व्यापार नाम दिया गया है इनको। तो ये सब जो चलते हैं इनका चलना रुक जाता है और निद्रावस्था के समान उदासीन। जब आदमी सोता है तो उसे पता नहीं होता दुनिया में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। ऐसे ही जब आत्मज्ञान हो जाता है तो उसको वस्त्र का भी नहीं पता होता कि क्या पहनूं, पहना है या नहीं पहना, मेरा वस्त्र फटा हुआ है या सुंदर है। ये चीज दिमाग से निकल जाती है और वो आनंद रूप में उस योग साध्य में हर समय रहता है। उसे कोई दुनिया की चीज अच्छी नहीं लगती, ना उसे ये फर्क पड़ता बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं। वो आत्मा के आनंद में रहता है। उदाहरेत आत्मनः ने आत्मने वशाद्यते आत्मे हो है आत्मनो हो बंधुरात्मने रिपु आत्मने। जिस समय मनुष्य भ्रांति रूपी सैया पर गहरे अज्ञान में सोया रहता है उस समय वह जन्म मृत्यु के दुष्ट स्वप्न भोगता है। अगर आदमी लेफ्ट और राइट की सोचता है, पीछे की आगे की, तो ऐसा मनुष्य जो जन्म मृत्यु के दुष्ट सपनों में
घिरा रहता है। फिर एकाएक जागने पर वह जन्म मरण मृत्यु स्वप्न व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। मैं अमर हूं इसका उसे स्वयं विश्वास होने लगता है। इसलिए हे धनंजय, शरीर का अभिमान कर मनुष्य स्वयं ही अपने विनाश के लिए प्रवृत्त होता है। यहां कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो जैसे आदमी सपने देखता है सोते हुए, तो उसे दुनिया भर के वो आते हैं कि मेरी मृत्यु हो रही है, पता नहीं बचूंगा नहीं बचूंगा, क्या हो रहा है, ये सब विचार घेरते हैं, इनका भोग करता है। और ये जो आदमी अशुद्ध इच्छाएं ज़्यादा करता है या अशुद्ध काम ज़्यादा करता है, उसको सपने बहुत आते हैं, या लेफ्ट से आते हैं या राइट से आते हैं। तो इन सपनों में ही वो अपने जीवन को अस्त व्यस्त रखता है। लेकिन जब सपना खुलता है तो आदमी देखता हो मैं तो झुका तो हूँ, तो उसे लगता है ये तो सब बेकार देख रहा था। तो ऐसे ही जब आत्मा का आनंद शुरू हो जाता है तो ये सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। अगर आत्मा का आनंद नहीं हुआ तो फिर ये हमें विनाश की तरफ भी ले जाती हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं यही हमें विनाश की तरफ ले जाती हैं और एक जगह जाकर के हम अपने जीवन को व्यर्थ में ही समाप्त करते हैं। बंधुरात्मनः मनतस्य ये न आत्मनः जिते अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तते तवमेव शत्रुत्वतः। यदि हम अहंकार का त्याग कर दें तो स्वयं नित्य सिद्ध ब्रह्म हो जाए। मतलब अहंकार मैं करता हूं, मेरे बिना कुछ भी नहीं होगा, अगर इस चीज को हम छोड़ दें तो फिर हम स्वयं ब्रह्म तत्व हो जाते हैं, पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं। ऐसा करने से हम अपना कल्याण स्वयं कर सकते हैं। जो निरर्थक ही पकड़ा गया उसे बांधने के लिए क्या कोई और आया था? इसलिए जिसने मन में मैं और मेरा यह संकल्प बढ़ाया वह स्वयं ही अपना शत्रु है। लेकिन जो पुरुष आत्मानुभवी है वह झूठा अभिमान नहीं करता। जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो कौन मेरा शत्रु है और कौन मेरा मित्र है, इससे ऊपर आप आ जाते हैं। ना कोई शत्रु है ना तो कोई मित्र है, हर चीज से आप आनंद लेते हैं। कोई बुरा बोलता है उससे भी आनंद लेते हैं, अच्छा बोलता है उससे भी, क्योंकि आत्मा सबके अंदर है और आप उसकी आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो उसकी आत्मा जब बोलता है तो आप सुनते हैं, लेकिन जब उसकी कुंडली उठती है तो वो बोलने के बाद शांत हो जाता है और फिर वो खुद कहता है कि मैं ज़्यादा कुछ बोल गया, क्योंकि उसकी आत्मा जो है वो उसको समझाती है। जित आत्मनः प्रशांतास्य परमात्मा समाहिते शीतोष्णे सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थो विजयते ही इंद्रियते युक्त इत्युक्त योगी लोकष्टानाम कांचन ही। जिसने अपने मन में विजय प्राप्त कर ली है और जिसकी सभी वासनाएं शांत हो चुकी हैं, मन पर विजय कर ली और वासनाएं शांत हो गई, उसके लिए अन्य जनों की तरह परमात्मा दूर नहीं। मतलब जिसने मन पे विजय पा ली है और वासनाओं को शांत कर लिया है, इच्छाओं को, तो वो परमात्मा से दूर नहीं है। सोने को गर्म करने पर उसका दोष निकल जाने से जिस प्रकार सोना, सच्चा सोना तैयार होता है, उसी प्रकार संकल्प विकल्प का झगड़ा मिट जाने पर जीवन का ब्रह्म तत्व सहज सिद्ध ही है। जिस प्रकार घट के आकाश को
और घट के फूटने पर महाकाश में मिलने के लिए कहीं अन्यंत्र नहीं जाना पड़ता, उसी प्रकार जिसके देह के अंदर अहंकार का समूल नाश हो गया, वह पुरुष मूल से ही परमात्मा है। मतलब जैसे आकाश देखा है कि जब वो फूटता है तो चारों तरफ बारिश ही बारिश होती है, इसी तरह से जब हमारे सहस्त्रार को कुंडलनी ये इससे कनेक्ट होती है और सहस्त्रार को खोलती है, तो तब हम उस आकाश की तरह चारों तरफ गंगा बहती है, तो फिर वो पुरुष ही परमात्मा है। जिसके अंदर शरीर में अहंकार ही नष्ट हो गया, वो परमात्मा रूप में आ जाता है। ऐसी अवस्था में शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान प्राप्त होते हुए भी जिसमें उसके प्रति विचार नहीं संभव होता, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वह ज्ञानी देहधारी होते हुए भी परम ब्रह्म की बराबरी का समझा जाता है। वही सहज इंद्रियें तथा वही योगी है। वह मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को समान मानता है। ये जब आत्मा का आनंद शुरू हो जाता है तो ऐसा पुरुष सुख दुख से अपमान से और प्रति विचारों जितने भी विचार होते हैं इनसे ऊपर आ जाता है और अपनी इंद्रियों को जीत लिया। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है उन पे अपना आत्मा का आवरण चढ़ा दिया है, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, तो ऐसा पुरुष परम ब्रह्म की बराबरी का समझा जाता है और वही योगी है। वह मिट्टी पत्थर और सोने को भी बराबर ही समझता है। जैसी मिट्टी वैसे ही पत्थर, जैसा पत्थर वैसे ही सोना, उसको उनसे लगाव नहीं रहता है। सुहृदे मिन्यात्र उदासीन मध्ये वेश बंधुषो साधुस्वपि च पापेषु संबुद्धि व्रियश्यते। उसके मन में स्नेही और शत्रु, उदासीन और मित्र, इस प्रकार की चित्र विचित्र कल्पनाएं कहाँ आएंगी। मतलब उसके अंदर ना मोह होता है ना दुष्टता होती है और वो उदासीन इन सब चीज से ऊपर आ जाता है, जहाँ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उदासी नहीं छाती उसके अंदर आके, वो सब में आनंद लेता है। मैं ही विश्व हूँ, इसका जिसे ज्ञान हो गया, वो जहाँ बैठता है वहाँ ठंडक समाप्त हो जाती है, गर्मी होती है तो गर्मी कम हो जाती है, तो वो यही कहता है कि मैं विश्व हूँ। वो खुद को फिर एक स्वयं के रूप में समझता है। ज्ञान हो गया, उसके मन में बंधु कौन और उसके किसके साथ द्वेष, उसकी दृष्टि को छोटा और बड़ा यह आभास कैसे होगा। जब आत्मा का आनंद शुरू हो जाता है, कुंडलनी सहस्त्रार को पार करती है, तो उसके अंदर छोटे बड़े का आभास खत्म हो जाता है और उसकी बुद्धि हमेशा चराचर में एक तत्व को ही जानती है। विश्व रूप अलंकारों का गठन भले ही भिन्न भिन्न आकारों का हो, किंतु वे सब एक ही परम ब्रह्म रूपी स्वर्ण के बने हैं। मतलब शकल में अंतर होता है, दुनिया के अलग अलग पुरुष अलग अलग शकल सूरत का होता है, लेकिन उसमें चीज एक ही होती है जो आत्मा है, जो परमात्मा का प्रतिबिंब है, वो स्वर्ण के समान बना है। यह शुद्ध और सच्चा तत्व जिसने जान लिया, वह चित्र विचित्र रचनाओं के भ्रम में बार बार फंसता नहीं है और उसे दुनिया में ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं दिखता है। ऐसे पुरुषों की स्तुति करने से महान लाभ ही है। मतलब जो ऐसा इंसान है, अगर आप उसकी पूजा करें, स्तुति करें और उसको सम्मान दें, तो वो हमेशा आपको लाभकारी रहेगा, आपको उससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। योगी युज्यते सततम आत्मनः रहेसि स्थिता एकाकी यत् चित्तात्मने निराशिर परिग्रहे।
जिसका ज्ञान सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वह अपने आप में ही प्रसन्न रहता है। इस प्रकार जो व्यापक दृष्टि से विचार करता है वही अद्वितीय है। वह तीनों लोक में अकेला रहने के कारण संग्रह नहीं करने वाला है, यह जान लो। हे अर्जुन, यह योग मार्ग सभी मार्गों का राजा है। तो ये जो आत्मज्ञान है, ये जैसे सूर्य अस्त कभी नहीं होता, सूर्य यहाँ से निकलता है और छिपता है, उसके बाद दूसरे कंट्री में वो उगता है, दिखाई देता है। तो ये सूर्य कभी छिपता नहीं हो, वो हमेशा चलता रहता है। ऐसे ही जो आत्म साक्षात्कारी लोग होते हैं वे अद्वितीय होते हैं, वे विशेष होते हैं, और वो तीनों लोक में अकेला रहने के कारण संग्रह नहीं करने वाला है। मतलब वो यहाँ रहे, जंगल में रहे, शरीर छोड़ दे तो वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। जहाँ शरीर छोड़ता है उस जमीन भी पवित्र हो जाती है, वहाँ से भी वाइब्रेशन बहने शुरू हो जाते हैं। ऐसे इंसान को वास्तव में जलाना नहीं चाहिए, ऐसे इंसान को दफनाना चाहिए जो ब्रह्मलीन हो जाता है और जिसकी विषय वासनाओं पे नियंत्रण कर लेता है और आत्मा के आनंद में रहता है। ऐसे इंसान को हमको दफनाना ही चाहिए, क्योंकि जहाँ दफनाया जाता है उसकी एक एक अंग इतना पाक पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है कि वहाँ से चेतन बहता है, जिसको आप रूह बोलते हैं। वहाँ से रूह निकलती है उसकी, जहाँ समाधि ली है वहाँ से। तो लोगों को उनको ही जलाना चाहिए जो वास्तव में आत्म साक्षात्कारी नहीं है और लंबी बीमारी से ग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ऐसे लोगों को जलाना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर से तरह तरह के बैक्टीरिया निकलते हैं, वायरस निकलते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए आपने देखा बहुत सारी कब्र ऐसी होती हैं जहां से निकलने के बाद आदमी को परेशानी हो जाती है, ये लोगों को नहीं पता है। तो ये जो योग है, इसी में रह करके आप एक राजा हैं, एक बादशाह। सुचो देशे प्रतिष्ठाए पे स्थिर आत्मना ने नाते युचिरतम नाते नीचम चे लाजिन कुशो तरम। इस प्रकार के योग अभ्यास के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजना पड़ेगा। वह स्थल ऐसा होगा जहाँ विश्राम करने की इच्छा पूरी होने के कारण उठने की इच्छा न हो। वह स्थान पहले के सत्पुरुषों द्वारा बसाया हुआ हो। उस स्थान पर अभ्यास करने से प्रेरणा प्राप्त हो। इस प्रकार जो स्थान उत्तम है तथा अति शुद्ध है, वहाँ ब्रह्मानंद का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। उस स्थान पर साधकों की बस्ती हो, अन्य लोगों की भीड़ न हो। उस स्थान पर अमृत जैसे मिठास वाले पेड़ और फल हों, वहाँ पग पग पर पानी के सोते हों, वहाँ सूर्य की रोशनी सौम्य हो, हवा मंद हो, शीतल हो, यहाँ शोरगुल न हो और जानवरों की भीड़ भाड़ न हो, तोता और भंवरे पक्षी अधिक न हो, जहाँ एक गुफा का शिवालय हो। ऐसे स्थान पर एकांतवास के लिए बैठो, वहीं अपना आसन जमाओ। आसन में पूर्ण धूत वस्त्र, उसके नीचे कृष्णा जिन और उसके नीचे सागर कुशु। वे आसन ने अधिक ऊंचा हो न नीचा, ऐसे आसन की योजना बनाई जाए। इन्होंने कहा कि जब योग अभ्यास के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजना पड़ेगा जहाँ विश्राम करने की इच्छा हो, उठने की इच्छा ना करे। अब इन्होंने सारी बात कही है कि जहाँ आत्म साक्षात्कारी, जहाँ स्वयंभू हो, वहाँ रहना चाहिए। जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो, जहाँ सूर्य की धूप
सर्दी ज़्यादा ना हो, ये सब चीज़ें बताई हैं। लेकिन ये तो एक सहयोगी तो आप कहीं भी रहता है तो वो भी उसको अपने जैसा बना लेता है। ये तो आत्मा को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं कृष्ण भगवान, लेकिन सहयोगी तो एक वातावरण को ही अपने अनुकूल कर लेता है। जब वो ध्यान में बैठता है तो उस कमरे में जिसमें ध्यान में बैठा है वहाँ का वातावरण ही बदल जाता है और ठीक से चलता है। और जहाँ भी इंसान ऐसा आत्म साक्षात्कारी बैठता है, तो योग अभ्यास की जो बात की है कृष्ण भगवान ने, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ शिवालय हो, गुफा हो, फल फ्रूट हो, ज़्यादा शोर शराबा नहीं हो, पानी के स्रोत मंदे मंदे बहते हों। तो इस सारी चीज़ के लिए बहुत मेहनत और तपस्या है। वो ऐसी जगह आज मिले या ना मिले, लेकिन एक सहयोगी जो आत्म साक्षात्कारी है वो उस स्थान को अपने जैसा कर सकता है। जो शिवालय में चीज़ मिलती है, जहाँ वाइब्रेशन है, वहीं ये चलता है। बाकी जगह आदमी को वो चीज़ नहीं मिल पाती। तो ये सब बातें बताई हैं, ये एक उस समय के लिए हैं जब पहले लोग ध्यान धारणा कर प्रत्याहार संयम नियम सब करते थे तो तब भी ये आत्म साक्षात्कार नहीं होता था, हजारों लाखों में किसी एक को होता था। आज जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जो सहयोगी है दुनिया भर का, संसार में जहाँ जहाँ भी सहयोगी हैं, वो जहाँ बैठता है वो शिवालय हो जाता है, जो स्थान ये कमरा होता है गुफा हो जाती है। और वहाँ का वातावरण, वहाँ की प्रकृति, वहाँ के पेड़ पौधे उसी के अनुकूल फल देना शुरू कर देते हैं जैसा वहाँ के वाइब्रेशन होते हैं। तो ये सब चीज़ें अब इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय माँ का ही अवतार आया है और माँ एक दयालु होती है, कृपालु होती है और सबको प्रेम करती है। अगर पुरुष का अवतार आता तो फिर ये आत्म साक्षात्कार मिलना बहुत ही दुर्लभ था और कठिन था। मिलता या नहीं मिलता ये कोई जरूरी नहीं था। तत्रेकाग्रहे मनेः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियः क्रियेः उपविश्वासने युज्य दो आत्मन विशुद्धि है। फिर उस स्थान पर मन को एकाग्र कर और सद्गुरु का स्मरण कर आत्म सुख का अनुभव किया जाए। उस स्थान पर बैठकर जब तक अहंकार भाव नष्ट नहीं होता, अष्ट सात्विक भाव से उत्पन्न हो रहा है, तब तक सद्गुरु का साधारण स्मरण किया जाए। तब तक उन्होंने कहा कि उस स्थान पर एकाग्र ध्यान करके सद्गुरु का स्मरण कर आत्म सुख का अनुभव किया जाए। उस स्थान पर बैठकर जब तक अहम भाव नष्ट नहीं होता, अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न हो रहा है, तब तक सद्गुरु का स्मरण किया जाए। मतलब गुरु का ही स्मरण किया जाए जब तक ये सब चीज़ नहीं होती। तो ये सहयोग में तो बहुत आसान हो गया, इसलिए लोग हमारे सहयोगी भाई समझते नहीं हैं कि हमारी क्या उपाधि है और क्या हमें मिला है और कैसे गुरु ने दिया है। माँ के रूप में गुरु आए, उसने दिया है, वरना तो हमें वही मेहनत और तपस्या और कष्ट उठाने पड़ते। जब तक विषयों का पूरी तरह विस्मरण न हो जाए, इस प्रकार स्वाभाविक एकता की अवस्था आने तक उसी स्थान पर रहना और फिर आत्मबोध से युक्त होकर आसन पर बैठना। इसके बाद मूल बंद लगाना, इसको ब्रजासन भी कहते हैं। इससे अपान वायु भीतर ही भीतर ऊपर जाने लगती है। ये जो इतनी सब चीज़ें बताई हैं कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बता रहे हैं, ये से तो हम बच गए हैं, क्योंकि श्री माता जी ने तो हमको ऐसे ही आत्म साक्षात्कार दे दिया। और उन्होंने तो आज चोर को भी दे रही हैं, शराबी को भी दे रही हैं, कत्लेआम जो करते हैं जेल के अंदर बैठे हैं उनको भी दे रही हैं। क्यों? क्योंकि माँ का अवतार है और पूरी सृष्टि ये पार्वती ने रची थी। कभी उन्होंने गणेश और कार्तिकेय को जन्म दिया, तो कभी हसन हुसैन को दिया, तो कभी बाला मर्दाना को दिया, कभी जीसस क्राइस्ट ओमेगा को दिया। आज साक्षात
आदिशक्ति ने हर इंसान को आत्म साक्षात्कार दे करके स्वयं का गुरु बनाया है। अगर हम इतनी मेहनत कर लें तो बहुत जल्दी ही उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए दुनिया तरसती है और पिछले युगों में भी नहीं मिला। गगनगढ़ महाराज को 21,000 बार जन्म, मनुष्य जन्म लेना पड़ा, तब जाकर के आत्म साक्षात्कार मिला था। 21,000 बार। सोचिए कि हमें तो पता नहीं इसी जन्म में मिल गया, अगले जन्म का क्या। इसी में हम तो चाहते हैं कि परमात्मा के चरणों की धूलि में रहें, उसी के आनंद में रहें, और हमें कुछ चाहिए ही नहीं। समकाश शिरोग्रीवे धार्ये यंत्र चलम स्त्रम संप्रेक्षे नासिक अग्रहे स्वयं दिशाच नवलोकचन। इसके बाद जालिंदर बंद लगाना चाहिए और फिर उड़ियान बंद लगाकर अभ्यास करना चाहिए। यह शरीर के बाहरी हिस्से का अभ्यास शुरू है। अब देख लीजिए, मतलब ब्रजासन लगाना है, उससे अपान वायु भीतर भीतर ऊपर उठेगी, ये कुंडलिनी की बात हो रही है। और फिर जालंधर बंद लगाना, जालंधर मतलब कि तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए, मतलब उसमें ही रहना। फिर उड़ियन, चित्त को, ये यहाँ पे आज्ञा चक्र की बात हो रही है, उड़ियन बंद लगाकर अभ्यास करना, मतलब आंख बंद करके और फिर कुछ नहीं सोचना। अब बताइए कितना कठिन है, लेकिन ये सहयोग में आसान हो गया है। तो इसलिए सहयोग इनको धन्यवाद करना चाहिए, बार बार उस परम पिता परमात्मा को बार बार हर मिनट धन्यवाद करना चाहिए कि जो हमें आपने दिया है, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं और जन्म जन्मांतर हम ऋणी हैं, और हमें अपने ही शरण में रखना। हम शरणागत हैं। परमात्मा, हे आदिशक्ति माँ, जो आपने हमें लिया है, हमें शरण में रखना। हम शरणागत हैं और हमें परम पद देना, जिससे हम पूरी दुनिया का उद्धार करें और पूरी दुनिया का कल्याण करें, जिससे हमारा ये शरीर स्वयंभू के रूप में संसार में कार्य करे, ये चेतन से भरपूर रहे और इसमें किसी भी तरह की वासनाओं का प्रभाव ना पड़े और आनंद में रहे। तो ये जो बात की है, ये बहुत, जो ज्ञानेश्वरी में ज्ञान दिया है, बहुत ऊंचा है, लेकिन इस तरह से करना आज के युग में बड़ा कठिन है। इसलिए श्री माता जी ने कहा कि कलयुग का होना बहुत ज़रूरी था। अगर कलयुग नहीं होता तो मैं भी इस संसार में शरीर धारण नहीं करती। कलयुग में जब चारों तरफ से हाहाकार हुई, चारों तरफ से गंदगी फैली, चारों तरफ से अंधियारा हो गया, कोई बताने वाला नहीं था, कोई रास्ता सही नहीं करने वाला, इसलिए मुझे इस शरीर को धारण करना पड़ा और आपको आत्म साक्षात्कार दे करके गुरु पद दिया है, जिससे आप स्वयं गुरु बन के दूसरों को भी आत्म साक्षात्कार दे करके गुरु बना सकते हैं और अपने को एक स्वयंभू के रूप में रह करके पूरी दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। तो ये आज जो कार्यक्रम है, ये जो हमारे ज्ञानेश्वरी गीता का ज्ञान है, ये आपको समझ आया होगा, और नहीं भी आया है तो आप खुद इस ज्ञानेश्वरी को पढ़ें और इसको समझें और इसको गुणें, और उसके बाद फिर आप आगे इसको दूसरों को भी बताएं, जिससे परिवार, समाज और देश संसार का लाभ हो और पूरी दुनिया में सच्चे लोगों की रक्षा हो, और जो अमानुष लोग हैं वो इस ज्ञानेश्वर की ज्ञान को सुनकर ही वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। उनका पता नहीं लगेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, क्योंकि ये आज की दुनिया का एक सच्चा ज्ञान है, और इस योग को प्राप्त करने के बाद ही हम दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। तो मैं आज ज्ञानेश्वरी का जो ये आपने सुना है, इसी पर यहीं विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि हम आगे का जो कार्यक्रम है उसको हम अगले
आने वाले दिन में करेंगे। तो आज सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभारी हूँ। और किसी भी तरह की आपकी सोच है ये सहयोग के बारे में, ज्ञानेश्वरी के बारे में, तो हमारे कमेंट्स पे लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, और आप भी इसको प्राप्त करें और स्वयं के गुरु बने और दुनिया का उद्धार करें। स्त्री गुरु भी बने और पुरुष गुरु बने, जिससे पूरे संसार में अच्छे लोगों की रक्षा हो सके और प्रकृति की आपदाओं से बचा सके। आप सभी को हमारा प्रणाम।